Okay, let's go. सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। जैसा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर 2017 में हुआ था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो उसमें आए हुए थे। ये 4 प्रश्न हैं। पहला तो ये है, स्थल दिया हुआ है, इसके खोजकर्ता उन्होंने पूछा है। तो जैसे हड़प्पा है, तो मित्रों हड़प्पा के खोजकर्ता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इनको याद करने के लिए थोड़ा सा कैसे याद करेंगे, तो हड़प्पा यानी कि जैसे मान लो या आप कोई हड़बड़ा रहे हो तो आप पर कोई दया करता है, तो जब भी हम हड़बड़ाते हैं तो हम पर कोई ना कोई दया करता है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। हस्तिनापुर, अब जैसे हस्तिनापुर आ गया तो हमारी यहां पर 4 है, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो ये देखिए हस्तिनापुर आया तो इसको इसके जो है वो बीबी लाल हैं, खोजकर्ता बीबी लाल। तो ये मैं कैसे याद करूंगा, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि बीबी के सामने किसी की हस्ती नहीं होती है कि वो बोल पाए। तो ऐसे तरीके से हस्ती नहीं होती बीबी के सामने बोलने की, इसलिए हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि हस्तिनापुर का बीबी लाल। अब तक्षशिला के खोजकर्ता जो हैं, इनके बारे में अगर देखना है तो ऐसा है, इसमें आ रहा है एक तक्षक नाग का नाम आपने सुना होगा, दूसरा शिला। शिला मतलब पत्थर, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे याद करेंगे कि जॉन मार्शल, इसकी खोज किसने की? जॉन मार्शल ने की। तो ऐसे याद करेंगे कि शिला उठा करके मार दिया और जान मार दिया, जान से मार दिया। क्या? शिला उठाकर, शिला को उठाकर फेंका और जान से मार दिया। तो जॉन मार्शल ऐसे ही हम याद कर लेंगे। और ये कौशाम्बी, यह इनका खोज करता है एन जी मजूमदार, एन जी मजूमदार। तो मित्रों इनको ऐसे याद करेंगे कौशाम्बी, यानी कि ऐसा मान के चलेंगे कि कैश में जो होते हैं वो मजदूर लोग पैसा लेते हैं कैश में, तो ऐसे हमें कौशाम्बी से मजूमदार का याद आ जाएगा। अब यहाँ पर मित्रों दूसरा दिया गया है कि ये जो है राज्य हैं और इनकी राजधानियां मिलानी है। जो पुराने 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो अंग की राजधानी तो चंपा हुआ करती थी। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे कि हमारे बॉडी के अंग अंग पर चंपा के फूल जो है वो खिले हुए हैं। तो यानी कि चंपा के फूल होते हैं ना, तो अंग अंग पर लगा के घूम रहे हो, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। कौशल, अब कौशल नरेश क्या है? ये तो श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, शायद आपको मालूम भी होगा। वही कौशल जो है अयोध्या वाला प्रदेश। तो ऐसे याद कर लेंगे कि जो कुशल लोग होते हैं वो बस्ती में रहते हैं, वो बस्ती में ही रहते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। सारे के सारे बस्ती में रहते हैं जितने कुशल लोग होते हैं। मत्स्य, देखिए मत्स्य का याद करने के लिए इसकी राजधानी होगी विराटनगर। देखिए मत्स्य का जो है वो विराटनगर है। तो हम ऐसे याद करेंगे कि मछली जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, व्हेल मछली, शार्क, बहुत सारी मछलियां होती है, उनसे बड़ा कुछ नहीं होता है तो कोई जीव। तो ऐसे मान लेंगे कि मछलियां बड़ी विराट विराट होती, बहुत बड़ी होती हैं। तो ऐसे ही हमें ये काम बन जाएगा, याद हो जाएगा। वत्स, तो ऐसा है, कहते हैं कि जब कोई बाबा आता है तो कहते हैं कि वत्स आप कैसे हो। तो वत्स की राजधानी वैसे कौशाम्बी पड़ती है, कौशाम्बी। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि जब भी बाबा आते हैं कि वत्स कुछ मांगो, तो हम बाबा से हमेशा कैश ही मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कैश में मजदूरों के लिए एन जी मजूमदार याद किया था। तो वत्स जो है उसकी राजधानी कौशाम्बी पड़ेगी, यानी कि जब भी बाबा जी कहते हैं कि वत्स कुछ मांगो, तो हम उनसे कैश ही मांगते हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे। और पांचाल जो है इसकी राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र। तो ये अहिछत्र यानी कि पांचाल, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जब पांचों एक साथ मिल जाते हैं तो वो छत्र के जैसे बन जाता है, एक छत्री के जैसे। यहाँ पर अगला ये है कि इसमें पूछा गया है मित्रों कि डेमेट्रियस, ये शासक है। गोंडोफर्नीज, ये भी शासक है। रुद्रदामन और विम कडफिसेस। तो हमसे पूछा गया है कि किस वंश के हैं। तो मित्रों ये जो है डेमेट्रियस, ये तो हिंद यूनानी शासक है, हिंद यूनानी शासक। हिंद यमन कह लो या हिंद यूनानी कह लो, बात एक ही है। तो ये वही है, हिंद यूनानी वाले शासक।
हिंदी यूनानी। अब रुद्र दामन को तो याद रखिएगा कि ये जो डेमोट्रियस हैं, यहाँ पर हिंदी यूनानी थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रट्टा मार दीजिएगा। रुद्र दामन ये जो है ये शक वंश से आते हैं, तो और ये विम कडफिसेस ये कुषाण वंश से आते हैं, तो और ये गोंडोफर्नीज ये पहलो वंश से आते हैं, पहलो। तो ये एक बार याद कर लीजिएगा कि गोंडोफर्नीज, जब भी इसका नाम आएगा तो गोंडा से कुछ याद करिएगा कि गोंडा लोग जो होते हैं, गोंडा लोग थोड़ा पहलवान टाइप के होते हैं, इससे याद हो जाएगा। और रुद्र दामन, अगर कोई रुद्र मतलब बहुत रुद्र वाला रूप बनाकर यानी क्रोध वाला रूप बनाकर हमारे दामन में कोई आएगा तो हमें शक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, शक वंश है। अब विम कडफिसेस, तो कडफिसेस जो है ये कुषाण वंश से है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ नहीं आ रहा होगा बट मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये लिखा है चंदावर का युद्ध। तो ये टाइम पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो चंदावर का युद्ध मित्रों 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तैमूर का आक्रमण ये 1398 में होता है। उस टाइम पर मुगल बादशाह तैमूर जो है 1398, सॉरी मुगल तो फिर होते ही नहीं है, उस टाइम पर तुगलक वंश का राज चलता है। काली कोटा का युद्ध, ये राक्षसी तगड़ी युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ 3-4 राज्यों ने, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन सब ने 1565 में लड़ा था और उसके बाद में ही, युद्ध के बाद में ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसका, विजयनगर का। और ये घाघरा का युद्ध ये 1529 में बाबर ने अफगानों के खिलाफ लड़ा था। मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर ने 1529 में अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो मित्रों इस टाइप से 4 प्रश्न जो 2017 में आरओ एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको बताने समझाने का प्रयास किया है। कल फिर मैं नई एक वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।